एक डिलीवरी बॉय ने एआई की मदद से टोटल 66 लेडीज़ों का रेप करा। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि उसकी माँ को उसके इस काम के बारे में सब कुछ पता था, मगर उन्होंने कभी उसको इस चीज़ के लिए रोका नहीं। और आखिरकार वो पकड़ा कैसे गया और पकड़े जाने के बाद उसका क्या हुआ, आइए जानते हैं इस बारे में। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर के चिंसुरा थाने में एक लेडीज़ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने आती है। और जब वो कंप्लेंट दर्ज कराने आती है तो वो जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है उसका नंबर पुलिस वालों को देती है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करके उस लड़के का पता लगाती है और उसके एड्रेस पर पहुंचती है। जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लड़का, उसके साथ एक उसका दोस्त और साथ में एक लेडीज़ आपत्तिजनक हालत में कमरे के अंदर पकड़े जाते हैं। और ये लड़का कोई और नहीं, ये लड़का विकास वर्मा है, जो कि डिलीवरी कंपनी में काम किया करता था। और ये वही लड़का है जिसने 66 लेडीज़ों का रेप करा होता है। जब पुलिस उससे इस बारे में पूछती है, विकास बोलता है कि ये जो लेडीज़ है ये एस्कॉर्ट है। जिसके बाद पुलिस उन दोनों के फ़ोनों को चेक करती है और वो देखती है कि उनके फ़ोन के अंदर कुछ न्यूड वीडियो कॉल्स होती है जो कि एआई की मदद से एडिट करके बनाई होती है, और कुछ नॉर्मल वीडियो कॉल्स होती हैं, और कुछ वीडियो ऐसी होती है जिसमें वो दोनों के दोनों बारी बारी से अलग अलग लेडीज़ों के साथ रेप कर रहे होते हैं। और एक वीडियो में तो वो एक लड़की के सर के ऊपर गन रख के उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करते हैं। जिसके बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो दोनों के दोनों बताते हैं कि विकास एक डिलीवरी कंपनी में काम करता है। जब कोई लेडीज़ डिलीवरी का सामान लेने आती है और वो देखने में सुंदर और पैसे वाली होती है तो विकास उनसे कहता है कि मैडम, अगर आप मुझे 5 स्टार रेटिंग देंगी तो आपकी नेक्स्ट डिलीवरी पे आपको प्रोडक्ट आधे रेट पर मिलेगा। और 5 स्टार रेटिंग होने की वजह से मुझे कंपनी में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जिसे सुनकर ज़्यादातर लेडीज़ें मान जाती थी और विकास उनसे उनका नंबर लेकर ये कहता था कि मैं आपका नंबर कंपनी में दे दूंगा ताकि कंपनी वाले आपको फ़ोन करके फीडबैक मांगे और आप उन्हें 5 स्टार रेटिंग देना और मेरे बारे में अच्छा बताना। जिसके ठीक कुछ दिनों बाद विकास अपने उस पेंटर दोस्त से कहता कि ये ले नंबर और इस नंबर पे कॉल करके ये बोल कि मैं उस डिलीवरी कंपनी से बात कर रहा हूँ जिस डिलीवरी कंपनी से आपके घर प्रोडक्ट आया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो डिलीवरी बॉय था उसका नेचर कैसा था और जो आपके पास प्रोडक्ट पहुँचा है वो सही सलामत पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। और 50% डिस्काउंट के चलते ज़्यादातर लेडीज़ें डिलीवरी बॉय के बारे में अच्छा बताती थी और डिलीवरी कंपनी के बारे में भी कि उनकी जो सर्विस है बहुत अच्छी है। जिसे सुनकर विकास का जो फ्रेंड था वो कहता है कि मैडम, हमें आपका फीडबैक अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप ये फीडबैक हमें वीडियो कॉल पे बताएं ताकि हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने और कस्टमर्स को बढ़ा सके ताकि वो और नए लोगों तक जाए वीडियोस, और कस्टमर जो है उसे देख के हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। जिसे सुनकर काफ़ी सारी लेडीज़ें हाँ कर देती थी और उन वीडियो की रिकॉर्डिंग को विकास एआई की मदद से न्यूड वीडियोस के साथ अटैच कर देता था, मर्ज कर देता था, जिसे देखने में वो बिल्कुल रियल लगती थी। जिसके बाद विकास उन वीडियोस को उन लेडीज़ों के पास पहुंचाता था जिनकी वो वीडियोस होती थी और उस नंबर को स्विच ऑफ कर देता था कि जब वो लेडीज़ें उस नंबर पे फ़ोन करें तो फ़ोन ना लगे और उस वजह से वो लेडीज़ें परेशान हो। जिसके ठीक कुछ दिनों बाद विकास अपने नंबर से कॉल करता और कहता कि मैम, आपकी एक वीडियो मेरे पास आई है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस वीडियो को आपके सभी परिवार वालों को और आपके फ्रेंड को दिखा दूंगा। जिसे सुनकर वो लेडीज़ें एकदम डर जाती थी और वो विकास की बात मानने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन लेडीज़ों ने कभी भी विकास की पुलिस कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि विकास उनसे कहता था कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट करी तो ये वीडियो मैं हर जगह वायरल कर दूंगा। फिर विकास अपने उस पेंटर दोस्त के साथ मिलकर उन लेडीज़ों के घर पर जाता था और उनके साथ रेप किया करता था, और हो सकता था तो उन्हें अपने घर भी बुला लेता था और चोरी छुपे से उन लेडीज़ों की वीडियो बना लेता था। अभी तक तो उन लेडीज़ की उसके पास ऐसी वीडियोस होती थी जो कि उसने एआई की मदद से मर्ज करी होती थी, लेकिन अब जो उसके पास वीडियो है वो उन लेडीज़ की रियल वीडियो है जिसमें वो दोनों के दोनों मिलके उन लेडीज़ों का रेप कर रहे होते हैं और फिर उन्हें वो रियल वीडियो दिखाते हैं। जिसके बाद वो लेडीज़ एकदम घबरा जाती हैं। वो सोचती थी कि अभी तक मेरी फेक वीडियो थी लेकिन अब मेरी रियल वीडियो इनके पास है, और उन लेडीज़ों को उनकी सारी बात माननी पड़ती थी। विकास और उसका पेंटर दोस्त उन लेडीज़ों से बार बार सेक्स की डिमांड किया करते थे और कभी कभी पैसों की भी डिमांड किया करते थे। ऐसा वो जब तक करते थे जब तक उन्हें कोई नया शिकार ना मिल जाए और जब तक उस लेडीज़ से उनका मन ना भर जाए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इन दोनों ने उस लेडीज़ के साथ किया था जो थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने गई थी, और वो लेडीज़ इन्हीं दोनों की कंप्लेंट दर्ज कराने इसी वजह से गई थी। वो लेडीज़ ये सब चीज़ें 3-4 महीने से झेल रही थी। जब वो एकदम तंग हो गई तब उसने थाने में इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने की सोची। फिर पुलिस उन 66 में से 65 लेडीज़ों के घर पहुंचती है और उनसे इस बारे में
कंप्लेंट दर्ज कराने को कहती है, लेकिन बदनामी के डर से उसमें से ज़्यादातर महिलाएं मना कर देती थी। मगर इस सब के बारे में विकास की माँ को सब कुछ पता होता है, लेकिन उन्होंने कभी उसको रोका नहीं और ना ही कभी कोई कंप्लेंट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को अपने साथ लेके जाती है और उनके खिलाफ IPC 376, 506, 509, 384, 34 और 354B के तहत मुकदमा दर्ज कराती है। जिसके बाद ये केस मेन मीडिया में आता है और इसे देखकर बहुत सारी लेडीज़ों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इन दोनों को फांसी की सज़ा देने की डिमांड करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।